जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर उस प्रश्न को लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मैं उन क्वेश्चनों पर काम कर रहा हूं जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो है 15 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वास्तविक संख्याएं पर सवाल लेके आए हैं जो 2024 बिहार बोर्ड के लिए संभावित प्रश्न है। तो चलो, इन प्रश्नों को शुरू करने के पहले मैं कुछ मोटिवेशनल क्यूट आपके सामने रखना चाहता हूं। तो वो मोटिवेशनल क्यूट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सही करने की भी हिम्मत केवल उन्हीं के पास होते हैं। सही करने की भी हिम्मत केवल उन्हीं के पास होते हैं जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि आप कलम कॉपी निकाल के बैठें। हमारे साथ 10 मिनट का सेशन प्रतिदिन करें साथ साथ मिलके, जिससे आपका मैथ जो है आपका इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ते रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि एग्ज़ाम के समय नज़दीक आते आते आपका मैथ जो है अच्छे कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो बनाते समय गलती होने से डरना नहीं है। गलती होगा तब ये हम सही कर सकेंगे। तो चलो, अब मैं इसके साथ सेशन की शुरुआत करता हूं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं 4 प्रश्न लेकर आया हूं। इन 4 प्रश्न में एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलो, मैं बारी बारी से क्वेश्चन को बताने का प्रयास करता हूं। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला है 124। पहला क्या है? 124। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो करते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए, लास्ट में क्या है? इवन संख्या है, सम संख्या है। तो कोई सम संख्या 2 से ही लगाने का प्रयास करेंगे। तो 2 छक्का कितना हो जाएगा? 12, 2 दूना 4। फिर लगाएंगे 2 से तो आ जाएगा 31 मरते में। फिर लगाएंगे 31 से तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 124 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 गुना क्या आया? 31। यानी इसको हम 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू 31। और यही आपका क्या हो गया? आंसर बन गया। यही क्या बन गया? आंसर बन गया। प्रश्न नंबर 2, 156, 156। इसको भी 2 से लगाएंगे। 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6 और 2 9 18। अब आप इसको 3 से लगाए, 3 1 3, 3 3 9। आप इसको 13 से लगाए, 13 1 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुना 3 गुना 13। क्या है? 2 बार है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 अकेला है और 13 अकेला है। तो ये आपका क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका आंसर बन गया। प्रश्न नंबर 3, 140। 2 से लगाइए, 70 मरते में आएगा। 2 से लगाइए, 35 मरते में आएगा। 5 से लगाइए, 7 मरते में आएगा। फिर 7 से लगाइए, 1 मरते में आएगा। तो 140 का कितना आया? 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 का स्क्वायर 5 और 7। और यही आपका क्या बन गया? आंसर। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 4, 7429। 7429। चलो, इसको कौन सा टेबल से लगाओगे?
3 से देखो काट के, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से लगाओ, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। चलो देखते हैं, 17 से चेक करते हैं। कितना से चेक करते हैं? 17 से इसको चेक करते हैं। तो 17 से लगा के देखते हैं, भाग दे के देखते हैं क्या होता है। 7429, 17 से भाग देते हैं। 17 3 51, 17 जो कितना हो गया? 68, 14 हो गया, 8 6 14 ख़त्म, 17 3 51, 17 3 कितना? 51, 1 हो गया, 1 हो गया, 17 7 119, 17 से काटेंगे तो 400 कितना हो गया? 37, 400 कितना हो गया? 37। अब आप इसको एक काम करिए, आप 17 से एक बार और चेक करके देखिए क्या आया है। 437 आया है। 17 से देखिए चेक करके, 17 दूना 34, 13 9 4 13, और 17 का पहाड़ा में तो आता नहीं है। तो एक काम करते हैं, 18 से तो लगेगा नहीं, 19 से चेक करते हैं। तो 19 दूना कितना होता है? 19 दूना 38 होता है। 13 8 5 13 ख़त्म, और 19 कितना हो गया? 57। यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? कितना ये दिया? 23 मरते में कट गया। अब ये 23 से आप लगाइए फिर इसको, तो 1 मरते में है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया? 17 गुना 19 गुना 23, और यही क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? यही आपका आंसर बन गया। तो मैंने पहला नंबर में जितने भी प्रश्न था उन प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकालें, फिर इनका लसा निकालें। तो पहले कहता है मौसा निकालने के लिए, तो 96 96 क्वेश्चन नंबर 2। तो 96 का अगर हम मौसा निकालते हैं, 2 से लगाइए, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से लगाइए तो 12 मरते में, फिर 2 से लगाइए तो 6 मरते में, फिर 2 से लगाइए 3 मरते में, फिर 3 से लगाइए 1 मरते में, और 404 को लगाइए, 404, 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 का 2 0, 2 का 2। अभी कोई टेबल में तो कटेगा नहीं, डायरेक्टली 101 से लगाओगे यही आएगा। तो चलिए देखते हैं, 96 के लिए निकाल रहे हैं तो 2 के बार आए, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, तो 2 गुना के 2 गुना के 2 गुना के 2 गुना के 2, 5 बार लिख दिए। फिर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। उसके बाद 404 को अगर निकाल रहे हैं तो 2 गुना के 2 गुना के कितना है? 101। तो अगर इसका मौसा के बारे में बात किया जाए तो ये 2 मिल रहा है, ये 2 ये 2 और ये 2 2 जगह मिला, तो मौसा कितना आ गया? मौसा आ गया 4। मौसा कितना आ गया? मौसा आ गया 4। अब मौसा की सहायता से क्या करना है? लसा निकालना है। तो आप जानते हो कि मौसा गुना लसा बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं? तो मौसा कितना है? 4। लसा हमको नहीं पता है, और संख्या 2 को क्या है? 96 गुना 404। अगर हम लसा का मान निकालना चाहते हैं, अगर हम लसा का मान निकालना चाहते हैं तो कितना होगा? 96 गुना 404 बटा यहाँ पे हो गया 4, तो काटिए, 4 इकाई 4 0, 4 इकाई 4, ये कट गया। तो आपको यहाँ पे आया 96 गुना 101। तो 101 को 96 से गुना कर दो तो 6 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, ये 9 हो गया, 0 हो गया, और ये क्या हो गया? 9 6 9 6 9। तो आपका बन गया आंसर 9696, और यही आपका क्या बन गया? यही आपका आंसर बन गया। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि लसा 306 एवं 657 इज इक्वल टू 22,338 दे रखा है, तो मौसा इतना का मौसा, यानी आपको मौसा निकालना। लसा इन दो संख्याओं का लसा दिया है, तो आपको क्या निकालना है?
मौसा निकालना है। तो लगा दो कंसेप्ट प्रश्न नंबर 3 के लिए। मौसा गुना लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यही होता है ना। तो मौसा कितना है, मौसा तो निकालना है, मौसा हमको नहीं पता है। लसा कितना है, लसा दिया है 22,338 और संख्या दो को ये है, एक है 306 और दूसरा है 657। तो यहाँ से अगर हम मौसा निकालेंगे तो 306 इंटू 657 बटा 22338। अब इसको काटिए, 6 से काटिए, 6 5 30, 6 इकाई 6, 6 से कट गया। इसको भाग दे के चेक कर लेते हैं। 22,338 को 6 से, 36 कितना हो गया 18, 2 12, 8 4 12, ख़त्म हो गया 3 और 6 7 42 हो गया, 1 हो गया, 6 दूना हो गया 12, 1 हो गया, यहाँ से 8 उतरा, 36 कितना हो गया 18, यानी कट गया ये पूरा, यानी 3723। अब आप देखोगे, इसको काट के चेक करो, इसी से चेक करो काट के, तो कितना आएगा 3723 को 51 से, तो 7 बार में अगर लगा दो 51 को 7 से, 7 5 कितना हो गया 35, तो 357 लगा दो, ये 5 उतर गया, 1 उतर गया और ये 3, अब ये लग जाएगा 3 मरते में लग जाएगा 153, यानी 73 बार में ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 73 बार में कट गया। अब 73 बार में कट गया तो इसको आप 9 × 27, 9 से इसको आप पूरी काट सकते हो। तो यहाँ जो HCF जो निकल के आया, वो HCF क्या निकल के आया, HCF निकल के आ गया आपका 9। तो इस तरह से आज का ये सेशन मेरे बच्चों समाप्त हो गया। आज का सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर इस प्रकार के वीडियो का मिलता रहे। तो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।